है? जो कोई बहुत करीबी शख्स जो मेरा अपना हो और बहुत करीबी, मतलब ये मान लीजिए बहुत करीबी से करीबी कोई है नहीं, ऐसा मान लीजिए स्पाउस हो मान ला साथ का, हाँ। और उसने कोई धोखा दिया हुआ हो और उसको हम ना भूल पा रहे हैं, बार बार कोशिश करके भी, तो क्या करना चाहिए सर? चाहते हैं ये बातें दिमाग में ना आए, दिमाग को बेकार ना करें, मस्तिष्क को खराब ना करें। नहीं मतलब जो भी आपके जो क्लोज रिलेशन है उन्होंने धोखा दिया कि आपने धोखा दिया? नहीं, जिन्होंने जो मेरे साथ बहुत गहनता से जुड़े हुए उन्होंने दिया मुझे। जी। अब वो आपने देख लिया, पहचान लिया कि उन्होंने धोखा हाँ, दिया मैंने है। जान लिया। और उसको मतलब कायदे से भी देख लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत समझ रहा हूँ? नहीं, गलत नहीं समझ रहे, 100%। उसने माना कि हाँ हमने धोखा दिया। हाँ तब अब उसके लिए तो देखिए कुछ किया नहीं जा सकता, उसने मान लिया, ये भी ईमानदारी है, और आगे वो रिलेशन सही रख रहा है, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है, सब लोग अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। और धोखा इसीलिए तो मिलता है कि हमारी तरफ से नहीं चल रहा है व्यक्ति, तो इसीलिए उसको हम धोखा बोलते हैं, जबकि वो धोखा नहीं, वो अपने हिसाब से चल रहा है, वो अपनी लाइफ को जी रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मतलब हमारी तरफ से सब लोग जिए, इसलिए हमको वो धोखा दिखाई देता है। तो ये तो मतलब ठीक नहीं किया जा सकता, और जो चीज़ हो चुकी है उसको भी नहीं ठीक किया जा सकता। तो ये तो अब समझौते की ही बात है कि मतलब हम चलो रिलेशन रखते हैं, या मतलब हम अपने आप को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि ये उसकी खुद की स्वतंत्रता है कि वो कुछ करे। मतलब हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे से रिलेशन में है और मतलब दूसरे से रिलेशन नहीं रख सकता है, या कोई जो चीटिंग वो कर रहा है उसकी नज़र में वो चीटिंग भी तो नहीं है करते समय, क्योंकि उसको नहीं लगता है कि वो करते समय वो चीटिंग कर रहा है। अगर बाद में उसको नहीं लगता है, रियलाइज किया हो। नहीं, अगर उसको ये नहीं लगता है चीटिंग है तो उसने छुप के क्यों किया? छुप के तो ही तो करते हैं, नहीं तो फिर सब लोग चाहते हैं कि रिलेशन बना रहे। भाई धोखा तो मतलब ही यही है कि छुप के किया जाता है, धोखा तो सामने देता नहीं कोई आदमी, 24 घंटे लोग धोखा ही तो देते हैं। धोखे मतलब संसार में यहाँ पे मतलब इसी तरह यही सब दुख है। नहीं तो इसको भूला कैसे जाए, इनसे हटा कैसे जाए, इनसे बाहर कैसे निकला जाए? अब बाहर निकला जाए तो मतलब ये समझ हमको विकसित करनी होगी कि हर एक की अपनी लाइफ है, वो अपने हिसाब से जी रहा है, क्योंकि हम उसके ज्यादा पिता होंगे या पति होंगे या तो बेटे होंगे, तो ये रिलेशन भी हमको मिला है, चूज नहीं किया उसने, मतलब ये हमको मिला हुआ है ना रिलेशन, चूज तो किया नहीं है। और या फ्रेंडशिप भी मिली हुई है, वो भी हमने मतलब हो सकता था कि बेटर ऑप्शन नहीं होगा, या कोई आस पड़ोस के ही लोग आपस में दोस्ती कर लेते हैं, हो जाती है, तो उसमें हर व्यक्ति का अपना बाउंडेशन नहीं हो पाता है कि वो कुछ अपने हिसाब से ना कर सके। इतना डेडिकेशन अगर किसी रिलेशन में है तो वो समर्पण अगर उसका है 100% कि हाँ आपके प्रति समर्पण है उसका और आपसे चीटिंग नहीं कर रहा, तो वो हमें अप्रिय लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे कि जो इस माहौल में हो कि हम कभी भी चीटिंग ना कर सकें। वो तो एकदम छोटे बच्चे होते हैं जो चीटिंग नहीं करते हैं अपने माँ बाप के साथ, बाकी तो सब लोग करते हैं। जब समझ आ जाती है तो सब चीटिंग में आ जाते हैं। अब आप देख लीजिए, चीटिंग में तो आते ही आते हैं सब लोग, चोरी छुपे बात करेंगे। अब जैसे बेटा ही है, 12, 13, 14 साल हो गए, 16 साल हो गए, तो अपने रिलेशन को घर वालों से छुपा लेगा, मम्मी पापा से छुपा लेगा, अपने दोस्तों को तो बता देगा, लेकिन मम्मी पापा घर वालों को नहीं पता चलेगा। 17-18 साल में जो भी अफेयर होते हैं, क्या मतलब हर बच्चों के, तो सब लोग अपना छुपा ले जाते हैं। अच्छा, क्या सभी के होते हैं? क्या सभी के होते हैं? नहीं, सभी के नहीं होते, जो होते हैं वो छुपाते ही है ना, क्योंकि रिलेशन को सब चारों तरफ से हम, लेकिन ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट सभी के होते हैं। हाँ हो सकते हैं, और किसी के नहीं होते, ऑलमोस्ट सभी के हो जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया में हम रह रहे हैं तो होना ही है।
और अगर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं हम मतलब हम भी मतलब पिछड़ रहे हैं या मतलब लैगिंग में है, नहीं है। हाँ मतलब कॉम्पिटेंट नहीं है इस समाज के प्रति। तो आप देखिए ना मतलब कि जैसे क्या होता है, अब हम आपको एक चीज बताते हैं। हमारी वाइफ पढ़ रही थी IT कॉलेज में, जब ये BA पार्ट 1 में थी, तो उनके यहाँ एक पेरेंट्स मिलने आए और उन टीचर से करें देखिए हमारी बच्ची एकदम मतलब बेकार हो गई है, मतलब इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये बात तब की है जब 25 साल पुरानी। तो कहने का मतलब कि हम मतलब खुल नहीं रहे हैं ना, फिर हम समाज में खुल रहे हैं, इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं लोगों से। तो मतलब इस तरीके से व्यक्तित्व का पक्ष डेवलप नहीं हो पा रहा है। अगर हम एकदम शांत बैठे रहे हैं, जैसे कोई बच्चा है 2-3 साल का बच्चे को हम लोग मार पीट के ठीक करते हैं, अरे तुम शैतानी कर रहे हो, मत करो, इस तरह से करते रहते हैं। जबकि जो बच्चा शैतानी कर रहा है वही परिपक्व हो रहा है, उसी का माइंड बहुत तेज है। और जो मंद बुद्धि बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा दिया गया, तो सुबह से शाम वहीं बैठा हुआ, हिल ही नहीं रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, कोई खिलौना नहीं तोड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, इंडिया में जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ हमने अपने बच्चों को भी देखा है कि हर लड़का टूटे खिलौने से ही खेलता है। आप जितना खिलौना ला देंगे सुबह से शाम तक टूट जाता है। अगर टूटे खिलौने से बच्चा खेल रहा है तो समझ लीजिए परिपक्व है वो, मतलब अपने एज में फिट है वो। जी। और जिसके खिलौने मतलब बचे हुए हैं, संभाल के रखे, कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में कमी आ रही है। कुछ डिप्रेशन है या किसी चीज का वो भय है उसको अंदर। क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि हम लोग बहुत पैसे से बहुत ज्यादा खिलौना खरीदते थे, लेकिन 1-2 महीने के बाद देखते थे कि कुछ है ही नहीं घर में, कहाँ चले गए सब सारे, तो टूट गया, टूट के फेंक दिए गए, बच्चों ने तोड़ के फेंक दिए गए। तो कहने का मतलब कि उपद्रवी बच्चे ही तो अच्छे होते हैं, लेकिन हम उनको मार पीट के ठीक कर देते हैं। जैसे ओशो की कहानी नहीं थी, हाँ, कि एक बार ये किसके विषय में एक मुस्लिम थे, उनके नाम लेके कहानी सुनाया करते थे। ओशो जी, नहीं आपको नाम याद होगा, एक जो वो थे जो कहानियों के से लोगों को वो बताते थे, क्या कहते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन। हाँ। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन की छत पे एक चिड़िया बैठ गई, तो चिड़िया को पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, चिड़िया को धीमे से पकड़ लिया, उसकी चोंच कुतर दी, उसके बाल काट दिए, उसके पंख काट दिए, तो उसको हरे रंग में रख दिया और उससे कहा कि हाँ अब मैं तुमको पहचानो, अब तुम तोते जैसे लग रहे हो। तो ये किसने किया था? ये शायद मुल्ला नसरुद्दीन ने किया था ना। अच्छा। तो ये मुल्ला नसरुद्दीन ने किया था, तो शायद मुझे उन्होंने नहीं किया, किसी और को मतलब सब्जेक्ट लेकर के उन्होंने बताया। तो उसे यही कह रहे हैं कि हम भी अपने बच्चों के साथ यही कह रहे हैं। हाँ, यही करते हैं अपने हिसाब से, मतलब हम उनको अपने हिसाब से डालने की कोशिश करते हैं। जी। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन समाज का यही रवैया है, यही होता रहा है हम लोगों के साथ, यही हम लोग करते रहते हैं। कहीं ना कहीं अंदर मन में कहीं ना कहीं ये बात छुपी होगी कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, एक डर भी है कहीं ये बहते बहुत बेकार निकल जाए। नहीं, अब ये डर क्यों है? जैसे अब हम लोग पेरेंट्स हो गए तो हमको लगता है कि ये बच्चा मेरा बिगड़ ना जाए, जबकि अगर आप अपने को उसी समय उसी बच्चे के रूप में अगर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि हम नहीं बिगड़ेंगे, वो नहीं बिगड़ता हुआ दिखाई देते हैं हम लोग। लेकिन जब हम पेरेंट्स की तरफ देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये कहीं बिगड़ जाएगा। और जब हम चाहते हैं कि जैसा बच्चा हो, तो इसलिए हम बार बार फूंक के कदम रखना चाहते हैं, फूंक के देखना चाहते हैं कि यार ये जो है इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए। क्योंकि जैसे उन्होंने सोच रखा है उसी तरह से वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे रहें। हम ऑफिस आए तो उपद्रव न करें, हमको पानी दें, हमसे बात करें, तो संस्कारी हो जाए। इसी को हम संस्कार मान ले रहे हैं, क्योंकि सबके घर में होता है। उनका लड़का, हम आते हैं तो पानी लेके आता है, फिर पूछता है, बताता है, और दूसरे का बच्चा हुआ कि पापा आ रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। तो स्वतंत्रता होनी चाहिए बच्चों को, तो एकदम फ्रीडम देनी चाहिए। शुरू के 7-8 साल तो फ्रीडम में रहना चाहिए उनको, क्योंकि वो परिपक्व हो पाएंगे। और गांव के बच्चे देखिए फ्रीडम में रहते हैं, तो वो हम लोग के बच्चों से स्मार्ट ज्यादा है,
उनको हर एक चीज के बारे में पता है। हाँ, अभी मान लीजिए कि गांव के बच्चे का अपहरण कर लिया जाए और कहीं छोड़ दिया जाए, तो वो खोजबीन के पहुंच जाएगा अपने घर। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो कुछ भी मतलब इस काबिल नहीं कि मतलब 10-12 साल का भी काबिल नहीं होगा कि अपने बुद्धि से चलाए या कहीं किसी इवेंट को तोड़ते हुए बच जाए, क्योंकि इसके अंदर स्किल डेवलप नहीं हुई। अब देखिए, अब जैसे हम लोग 4 साल या 5 साल के थे तो हमको याद है कि कॉमिक्स के चक्कर में हम लोग रेलवे स्टेशन चले जाते थे बहराइच में, और जबकि रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन को पार करके भी पहुंच जाते थे, और उसके बाद जब हम पेरेंट्स हो गए तो हम अपने बच्चों को यहाँ सड़क तक जाने में डर लगता था भेजने में। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि वो 10 साल का था और हम 3-4 साल के थे तो कहाँ चले जाते थे, कितने रिस्की काम करके चले जाते थे। जी जी जी, मैं बहुत छोटा सा था तो मेरा घर कृष्णानगर में है। हाँ, तो हवाई जहाज देखने की अभिलाषा थी, तो घर से एयरपोर्ट तक पैदल गए थे कि हवाई जहाज देखेंगे। हम 3 दोस्त घर से एयरपोर्ट तक गए। एक बार मेरे घर वही कृष्णानगर में, वहां से लेके इंदिरा डैम देखने का मन था, तो साइकिल से, दूर बहुत है इंदिरा डैम, हम लोग भी ऐसे साइकिल से घूमने चले जाया करते थे अकेले। जी जी। तो देखिए कितना रिस्क है, अभी आज के डेट में लगता है रिस्क है। सर बात थोड़ा मुद्दे से हट गई। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे जी, जैसे कोई स्वतंत्रता पे आप बात आते हैं कि यहाँ पे आ गई, जैसे कोई धोखा दे तो उसको भूला कैसे जाए, उसको एक्सेप्ट कैसे किया जाए? एक्सेप्ट ऐसे ही किया जा सकता है कि हम अपने मनोदशा को देखें और उसको भी देखें और खुद समझें कि कैसे हम हटाएं। कोई रास्ता नहीं है कि कैसे हटाया, कोई टेक्निक नहीं है कि कैसे हटा जा सकता है, ये आपको खुद ही करना पड़ता है। खुद ही जो है अपने में चेंजेस लाने पड़ते हैं, तभी आप बच सकते हैं। नहीं कोई ऐसी विधि नहीं है जो अपने मतलब टेंशन से बचे आप। और इसी चीज को ध्यान कहते हैं, और सभी व्यक्तियों का ध्यान अलग अलग है। आप कैसे अपने को मैनेज करते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको कैसे समझा पाते हैं, यही ध्यान है। और सभी का तरीका अलग होगा। अगर कोई कहे कि ये मेडिटेशन करो, ये करो, तो हम भूले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन में जो समझ आएगी उससे आप भूल सकते हैं, मेडिटेशन से कुछ भी भूला नहीं जा पाएगा। तो समझ का आना जरूरी है। अच्छा, मेडिटेशन में मतलब आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान दें? नहीं, ये सब तो टेक्निक है। आप इसके बियॉन्ड जब सांसों को देखना जान रहे हैं, जानने के बाद अगर आप मतलब ये अपने आप को देखना जान रहे हैं, जैसे अभी इस समय आप अपने मन को जान रहे हैं, मन को देख रहे हैं कि इसने हमको धोखा दिया, ये हुआ, और आपका मन ये कह रहा है कि हमको मतलब बचना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको भूल जाना चाहिए। तो ये समझ है, ये इसी को समझ कहेंगे। ये समझ कोई ध्यान की प्रक्रिया करने से नहीं आएगी, ऐसे भी आ सकती है। नहीं सर, तो इसका अनुपालन तो नहीं हो पाता ना। जैसे मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी शख्स ने मुझे धोखा दिया है, सपोज करिए मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया है कभी, ठीक है। अब मैं बार बार जानता हूँ, वही बातें ख्याल आती हैं कि नहीं उसका तो ऐसे अफेयर था, उसका तो ऐसा अफेयर था, मेरे को जानती थी, मेरे से बातचीत हो गई, मुलाकात हो गई, मुझसे तमाम झूठ बोले उसने, उस अफेयर को छुपाने के लिए झूठ बोलती रही। फिर ये दिमाग में आता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी तो शायद यही सब करता। हाँ, तो यही सब समझ है आपकी, ये आप तो लेकिन ये इसका अनुपालन नहीं हो पाता है, और उससे पर्सनल और ऑफिशियल लाइफ पूरी तरह हैम्पर होती है। तो ये तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई मतलब दूसरा व्यक्ति इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता है, और नहीं कोई मोटिवेशनल स्पीच है वो सहायता दे पाती है। जो ध्यान की प्रक्रिया है वो आपको एक समझ विकसित करती है। ध्यान कुछ है नहीं, मतलब ध्यान है समझ को पैदा करना आपको। और सांसों को देखना जैसे ये टेक्निक है केवल। आप बहुत देर तक सांसों को देखते हैं, फिर विचारों को देखते हैं, फिर अपने जीवन में आसपास क्या चल रहा है, जब ये देखना जान जाएंगे तब समझिए ध्यान की शुरुआत है। सर ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि मेडिटेशन कुछ बुलवाता नहीं है, ये आपके अंदर एक समझ पैदा कर देता है। और सर इस समझ के दौर से मैं गुजरा हूँ, बीच में मैंने काफी मेडिटेशन किया था, जिस दौरान आपके कॉन्टेक्ट में था, बाकी चीजें कर रहा था, उस दौरान मैं टेंशन से बहुत गुजर रहा था, इन्हीं सब टेंशन चीज से। और सर इसीलिए मैं आपको खोज भी पाया था, और तो बहुत स्ट्रेस में था। फिर बीच में रेगुलरली करता रहा,
घर पे ध्यान 15 मिनट 20 आधे घंटे 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे करते, तो सारी चीजें डिजॉल्व होने लगी थी। जो विचार है वो बड़ी समस्या है, जो मन में ख्याल आते हैं चीजों को लेकर तो वो बड़ी समस्या है। जी। तो ये अपनी थोड़ी सी समझ डेवलप करिए। कई चीजें हैं, जो भी व्यक्ति से भी धोखा मिला या जो भी है, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया, ये भी एक पहलू आपके सामने बड़ा है जिससे आप अपने आप को समझ सकते हैं। इसके पास कोई और तरीका नहीं था, इसको एक्सेप्ट करने का कोई तरीका नहीं था, सारी चीजें उसके खिलाफ था। मतलब ये क्यों ये क्यों ये क्यों एक्सेप्ट कर दिए, क्योंकि मतलब सबकी यही समझ आनी चाहिए कि सबकी अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ है, और हम हमारे हिसाब से व्यक्ति नहीं है, इसीलिए हमको वो चीटिंग लगती है। कह सकते हैं, क्योंकि है ये थोड़ा सा कठिन, लेकिन अपने पे काम करना होता है। क्योंकि रिलेशन तोड़ने से भी अच्छी बात नहीं है। रिलेशन है, बहुत सी पॉजिटिवनेस हुई होगी रिलेशन में, 1-2 नेगेटिव इवेंट के आने से पुरानी पॉजिटिव चीजें को नहीं भुलाया जा सकता। नहीं, जो इस तरह के शादी के रिलेशन होते हैं वो बेसिकली एक चीज पे चलते हैं, विश्वास पे। और अगर एक चीज कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इसीलिए तो मतलब इसीलिए तो चारों तरफ सब लोग दुखी हैं। रिलेशन और विचार, यही सब दुख का कारण है। देख रहे हैं तो इनको ध्यान से देख रहा हूँ मैं, ठीक है। मनोविद को दिखाई पड़ रहा है कि मुझे व्यक्ति ने इस तरह से किया मेरे साथ, और वो जो अच्छा नहीं था, और यार इस चीजों ने तो मुझे बहुत दुख किया। मैंने उससे मिन्नतें की, नहीं भैया तुम ये सब ना करो, ये ना करो। वो मुझसे कहता रहा कि नहीं मैं सब नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वो करता रहा। तो इससे हम क्या समझ पाएंगे? अब ये प्रश्न का उत्तर तो आप ही को देना पड़ेगा खुद को, क्योंकि किसी और के पास उत्तर भी नहीं है इस चीज का। जी, किसी और के पास उत्तर भी नहीं होता है ना इन सब चीजों का। ये हमारी पर्सनल व्यक्तिगत चीजें होती हैं, और हर व्यक्ति का मतलब कि नजरिया भी अलग होता है, थॉट्स भी अलग हो रहे हैं। तो कोई प्रॉपर नियम नहीं बनाया जा सकता है कि अगर ये हुआ है तो ये नियम होना चाहिए, ध्यान का ये नियम होना चाहिए, समाज का ये नियम, ऐसा नियम भी नहीं बन सकता। समाज तो नियम बना लेता है, चलो ठीक है समझौता करो आगे बढ़ो, लेकिन ध्यान का कोई नियम नहीं है। और नियम हो कैसे हो सकता है? सबका सब व्यक्ति अलग अलग है। चाहे आप जितना समझा लीजिए एक व्यक्ति को, अच्छी बात हो तो भी वो नहीं समझ सकता है, और समझ भी सकता है। दोनों चीजें हैं, वो उस व्यक्ति पे ही निर्भर करता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं लोग, जो धर्मगुरु हैं या जो और लोग हैं, वो आपका इसी तरह फायदा उठाते हैं। हम आपको ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये चीज आप अपनाओ, ये चीज अपनाओ, हमने ये किया था। तरह तरह के सजेशंस आएंगे, लेकिन उन सारे सजेशन, सारे उत्तर बेकार हैं जब तक आप अपना उत्तर नहीं खोजते। क्योंकि आप ही को मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा तो हम कुछ बता नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। नहीं, डेफिनेटली। क्योंकि कुछ भी मतलब हमारा बताया हुआ भी कुछ काम नहीं आएगा। तो वही है ना कि अपने मरने पे ही स्वर्ग मिलना, अपने मरने पे ही स्वर्ग मिलना, खुद ही सब कुछ करना। हाँ, तो अब तो खुद ही करना ही पड़ेगा ना। लोग समझा सकते हैं कि चलो ठीक है रिलेशन ना तोड़ो, उसको समझाया जा सकता है आगे से चीटिंग मत करना, फिर वो कमिट कर ले कि हाँ अब आगे से चीटिंग नहीं करेंगे, तो लोगों को दिलासा हो जाता है, चलो ठीक है अब सुधर गया, अब आगे से चीटिंग नहीं करेगा जी। तो जैसे इसी इवेंट में मान लीजिए वो बार बार आपसे माफी मांगे,
10-15 दिन माफी मांगता रहे, 6 महीने तक माफी मांगता है, चलो ठीक है आज के बाद से हम नहीं करेंगे, आज के बाद से नहीं करेंगे, तो आपको एक दिलासा मिलेगा, फिर आप अपनी उसी दिलासे को पकड़ के आप अपने आपको ठीक कर सकते हैं, अपने आप को आंसर दे सकते हैं जी। ठीक है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि वो सच्ची दिलासा दे रहा है, आपको सच्ची चीजें बता रहा है, फिर हो सकता है आप उसको कभी पकड़ भी ना पाए आगे, या हो सकता है सचमुच में रियलाइज कर रहा हो कि आगे अब वो ऐसी चीटिंग नहीं करेगा, दोनों चीजें हैं। लेकिन आप उस जो वो कमिट कर रहा है उसको पकड़ के आप अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो मान लीजिए उसके ज्यादातर यही होता है। और मान लीजिए उसके बाद भी ऐसा कुछ कर रहा है और हमने उसे पकड़ लिया तो फिर वही बात हो जाएगी भाई, आप किसी को अपने हिसाब से तो नहीं चला सकते, नहीं अपने हिसाब से कहेगा हमें माफी कर दो, माफी कर दो, माफी कर दो। हम जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे ये आंसर हो गया, अब अपने आप को ठीक करने का आंसर है कि वो दिलासा दे रहा है, मुझे कमिट कर रहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। आपने कुछ किया तो नहीं, केवल कुछ नहीं हुआ, उसने केवल कमिट किया और आपने उसे मान लिया और आप अपने आप को समझा लिए, या आपको आंसर मिल गया। हो सकता है वो सच्चा कमिटमेंट कर रहा हो सकता है झूठा कमिटमेंट कर रहा हो, लेकिन आप उस समय अगर वो उसको पहचान रहे हैं कि ये सच्चा कमिटमेंट कर रहा है, तो उसके भरोसे आप अपने आप को समझा सकते हैं। ज्यादातर तो यही होता है, या ज्यादातर ये होता है कि चलो ठीक है रिलेशन न टूटे, अब कोई रास्ता नहीं है, चलो ठीक है जो हो गया हो गया, जो चल रहा है होने दो। बहुत से ऐसे केस है जो चलता रहता है, जानते रहते हैं क्या करें, मजबूरी है, अपने साथ रहना है, अगर आपको समाज के साथ उनके साथ रहना है तो फिर करना पड़ता, करते हैं लोग। लेकिन कभी कभी खुशी में करते हैं, कभी ऐसे झेलते हुए करते हैं रिलेशन। लेकिन एक दिलासा मिल जाता है तो आदमी खुश हो जाता है कि चलो इसने अब माफी मांगी है, आगे कुछ न करने के लिए वादा किया है। ठीक है सर, देखते हैं फिर। सर मैं चाहता हूँ इस बार, हेलो। हाँ बोलिए। मैं चाहता हूँ सर फिर एक बार आपसे मिलूँ, एक बार मतलब मुझे अच्छे से याद है, एक बार आपने डायनेमिक मेडिटेशन कराया था तो हफ्ते भर मैं बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा था, और एक बार मैंने आधे घंटे का घर पे वो किया था डायनेमिक, मतलब 5-5 मिनट और 10-10 मिनट जैसे chaos breathing और ये सब है, लेकिन वो बात नहीं आई थी, वो मजा नहीं आई थी जो वहाँ पे लगा था। तो मुझे इन चीजों से हटने का एक तरीका और समझ आता है कि अपने आप को कहीं और भी डाइवर्ट कर दो। अब मुझे नहीं समझ जी, मतलब हाँ, और चीजों में डाइवर्ट हो जाए, बहुत सी चीजें हैं दुनिया में ना। लेकिन फिर ये लगता है कि मतलब है अब क्या है क्या नहीं, कौन जानता है क्या करना है क्या नहीं करना। लाइफ तो पूरी अनसर्टेन है। अनसर्टेन है, आप ये नहीं कह सकते कि अब हमको ये करना है, ये हो जाएगा तो ये हम करेंगे, ऐसा तो होता ही नहीं प्रैक्टिकल, वो सब किताब में लिखा रहता है। क्या जी? जैसा आप कह रहे हैं ना, वो सब तो किताबी बातें हैं, किताब में लिखा रहता है, जीवन कैसे जिया जाए, ऊंचे कैसे बढ़े, माफ कैसे करें, लोगों को एक्सेप्ट कैसे करें, कैसे स्वीकार, ये सब तो किताबी बातें हैं। आप क्या प्रैक्टिकली अपने आप को पाते हैं, वही चीज, वही जीवन है। जीवन की किताब तो बहुत सी है, वो मेरी किताब नहीं है, अपनी किताब खुद ही लिखनी पड़ेगी।